हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, इसमें जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है डिफाइनिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट इन द टाउन, रिबेलियन इन द कंट्री साइड एंड स्वराज इन द प्लांटेशन। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफाइनिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट। मतलब स्ट्रैंड का मतलब हम समझते हैं कि धागे के पीसेस, वैसे ही मूवमेंट के कौन कौन से अलग पीसेस थे। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था, ये जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था। जो वेरियस ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, अलग अलग ग्रुप ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू कॉल ऑफ स्वराज, मतलब सब ने स्वराज की कॉल को रिस्पॉन्ड किया था। स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंस की कॉल को रिस्पॉन्ड किया था। लेकिन हर आदमी के लिए इस टर्म का मीनिंग क्या था, अलग था। डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग, मतलब स्वराज का मीनिंग किसी के लिए कुछ और है, स्वराज का मीनिंग किसी के लिए कुछ और है। ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ पर उसमें पढ़ेंगे कि फर्स्ट आखिर टाउन्स में क्या हो रहा था। जो टाउन्स में है वो मूवमेंट स्टार्ट किया था मिडिल क्लास ने सिटीज में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट जो थे, उन्होंने जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल और कॉलेजेस थे, मतलब ऐसे कॉलेजेस और स्कूल जिसको ब्रिटिशर्स चलाते थे, उन सबको छोड़ दिया। जो हेडमास्टर्स थे, टीचर्स थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया। और जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस दे दी, मतलब उन्होंने काम करना बंद कर दिया। जो द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉटेड इन द मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। जो काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे, जिसकी वजह से हमने पिछली बार पढ़ा था कि कांग्रेस के अंदर ही क्या चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही थी कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वही जो काउंसिल इलेक्शन थे उनको बायकॉट किया गया। सिर्फ कहाँ पर बायकॉट नहीं किया गया, मद्रास, क्योंकि यहाँ पर जो जस्टिस पार्टी थी, जो कि किसकी पार्टी थी, नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। ये मानते थे कि जब हम काउंसिल में एंटर करेंगे तभी हमारे पास कुछ पावर आएंगी। समथिंग दैट यूजली, मतलब ऐसी चीज जो ज्यादातर किसके पास रहती है, ब्राह्मण्स के पास रहती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन इकोनॉमी। आखिर इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, पैसे पे क्या इफेक्ट पड़ा। जो फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन की चीजें थी, उनको बाइकआउट कर दिया गया। जो लिक्विड शॉप थे उनको पिकेटेड, मतलब उनके लिक्विड शॉप, दारू की दुकानों की जो एंट्रेंस थी उनको ब्लॉक कर दिया गया। जो फॉरेन क्लोथ थे उनको जला दिया गया, उनका ह्यूज बॉन फायर्स किया गया। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ, जो इंपोर्ट था फॉरेन क्लोथ का, जो फॉरेन फॉरेन से क्लोथ बन के आते थे इंडिया में, बिटवीन 1921 से लेके 1922 जो था, उसमें उसकी वैल्यू पहले, मतलब 1921 तक उसकी वैल्यू थी 102 करोड़। लेकिन 1921 से लेके 1920 तक समझ लो उसकी वैल्यू थी 102 करोड़। लेकिन जैसे ही 1921 1922 आया, इसके बीच में जो इसकी वैल्यू थी वो कितनी गिर चुकी थी, 57 RS 57 करोड़। ठीक है, इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट, एंड बहुत सारी जगहों पे जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम फॉरेन गुड्स का ट्रेड नहीं करेंगे, और ना ही हम किसी फॉरेन ट्रेड को, बाहर की कंपनीज को क्या करेंगे, फाइनेंस करेंगे, पैसा देंगे। विद बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे ये बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड होता गया, जो पीपल थे वो जितने भी इम्पोर्टेड क्लोथ थे उनको डिस्कार्ड करने लगे, मतलब उनको पहनना बंद करने लगे। और ज़्यादातर लोग कौन से क्लोथ पहनने लगे, इंडियन क्लोथ पहनने लग गए। जो प्रोडक्शन था इंडियन टेक्सटाइल मिल का एंड हैंडलूम्स का, इसकी वजह से वो क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि आखिर जो ये मूवमेंट था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिटीज़ में चला था, ये स्लो क्यों होने लग गया। पहला कि जो हमारे मिल के कपड़े होते हैं, ठीक है, जो हमारे मिल्स के कपड़े होते हैं वो होते हैं चीप। ठीक है, लेकिन जो ये खादी था, जो किससे बनता था, हैंडमेड होता था, ये होता था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। ठीक है, जिसकी वजह से जो पुअर था वो इसको बाय नहीं कर सकता था। ठीक है, बाइकआउट ऑफ जो बच्चों ने, टीचर्स ने, हेडमास्टर ने जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बाइकआउट किया था, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। क्यों, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था। ठीक है, कि इसका सबसे अगर ये
इन द सेंस कि अगर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को उन्होंने बाइकआउट कर दिया तो अपने बच्चों को, जो हेडमास्टर है और जो टीचर है, वो कहीं ना कहीं तो काम करने जाएंगे ना, ये कहीं ना कहीं पढ़ने तो जाएंगे या पढ़ाने जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया कि मूवमेंट तभी सक्सेसफुल हो पाता अगर जो इंडियन इंस्टीट्यूट थे वो क्या होने लग जाते, सेट हो जाते, ठीक है। ताकि जो ब्रिटिश स्कूल है उनकी जगह ये इंडियन इंस्टीट्यूट क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। जैसे यहाँ पर क्या था, खादी एंड मिल्क क्लोथ, ठीक है। दे वर स्लो टू कम, लेकिन जो ये हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन से ये बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली आ रहे थे। इसीलिए जो स्टूडेंट थे, जो टीचर थे, वो वापस कहाँ जाने जाने लग गए, गवर्नमेंट स्कूल्स पे जाने लग गए। जो लॉयर थे उन्होंने अपने गवर्नमेंट कोर्ट में फिर से ज्वाइनिंग कर दी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा सिटीज में, हम पढ़ेंगे कंट्री साइड में क्या हाल थे नॉन कॉपरेशन के। सिटीज से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये किसकी तरफ गया, कंट्री साइड के विलेजेस की तरफ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मूवमेंट इन पीसेंट्स, अगर आखिर फार्मर्स के बीच में क्या मूवमेंट्स हुआ, इन अवध पीसेंट्स वर लेड बाय बाबा रामाचंद्र। अवध में जो पीसेंट्स थे, फार्मर थे, उनके लीडर कौन बने, बाबा रामाचंद्र। ये एक सन्यासी थे जो पहले कहाँ गए थे, फिजी गए थे एज अ इंडिपेंडेंट लेबर काम करने के लिए। द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट, जो ये मूवमेंट था पीसेंट्स का, ये किसके खिलाफ था, जो तालुकदार हैं और जो लैंडलॉर्ड है, जो क्या कर रहे, पीसेंट से बहुत ज़्यादा हाई रेंट डिमांड कर रहे और वेराइटी ऑफ अदर चीजेस, मतलब और चीज़ें मांग रहे। इसके खिलाफ ये मूवमेंट ऑफ पीसेंट था, ठीक है। जो पीसेंट था हैड टू डू बैगर, जो पीसेंट्स था उनको फोर्स लेबर करना पड़ता था बिना किसी कोई पैसा लिए या और कोई चीज़ लिए। एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड फार्म विदाउट, और इनको लैंडलॉर्ड के फार्म पे भी काम करना पड़ता था विदाउट एनी फीस के। जो टीनेंट थे उनको, उनकी जो टेन्योर था, मतलब जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट था उसका कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा देर एक जगह पे रहने नहीं दिया जाता था, उनको इविक्ट कर दिया जाता था, खाली करने के लिए बोल दिया जाता था। क्यों, ताकि वो जो ये लीज लैंड है, जो ये हमारी मतलब जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड की जमीन है, इस पे वो अपना कब्जा ना जमा ले। इसीलिए जो तालुकदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो इनको क्या करते थे, जो टेन्योर होता था, जो कॉन्ट्रैक्ट होता था, वो कोई भी गारंटी नहीं देता था कि अगले दिन इनके सर पे छत होगी या नहीं होगी। जो पीसेंट मूवमेंट था उसका डिमांड था कि तुम रिवेन्यू जो टैक्स है उसको कम कर दो, बैगर जो फोर्स लेबर है उसको खत्म कर दो, और सोशल बाइकआउट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड, और जो भी ये लैंडलॉर्ड्स है इनको हम क्या करेंगे, सोशल बाइकआउट करेंगे। बहुत जगह पे जो नाई और धोबी थे वर ऑर्गेनाइज बाय पंचायत और डिप्रीव लैंडलैंड, इन्होंने क्या किया, उनके घर पे सर्विसेज देना बंद कर दिया। किसके घर पे, जो ये लैंडलॉर्ड एंड तालुकदार थे उनके घर में नाई धोबी ने काम करना बंद कर दिया, बार्बर्स एंड वॉशरमैन्स ने, ठीक है। जून 1920 में जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इस विलेज, मतलब जो अवध था उसके विलेजेस के अराउंड आए, ताकि वो लोगों से बात करे एंड वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि आखिर इनके दुखड़े क्या, आखिर इनकी दिक्कत क्या है, ठीक है। बाय अक्टूबर द औद किसान सभा वॉज सेटअप बाय हेडेड बाय, मतलब अक्टूबर में, जून में वो कहाँ गए, अवध में, अक्टूबर में इन्होंने औद किसान सभा बनाई और इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामाचंद्र एंड और भी कुछ लोग थे। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप, मतलब एक मंथ के अंदर ही औद किसान सभा की 300 ब्रांचेस बन गई थी इस विलेज के, अवध के विलेजेस के आसपास। इसीलिए जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारे स्टार्ट हुआ उसी साल में, तो जो एफर्ट ऑफ कांग्रेस वॉज टू, कांग्रेस ये चाहती थी कि जो अवध पीसेंट स्ट्रगल है इसको हम एक बड़ा स्ट्रगल बना दे, ठीक है। वट हैपन इन पीसेंट मूवमेंट, आखिर पीसेंट मूवमेंट में क्या हुआ, जो पीसेंट मूवमेंट था वो 1921 में स्प्रेड हुआ। इट डेवलप इन द फॉर्म दैट कांग्रेस लीडर वॉज अनहैप्पी विद, ये ऐसी फॉर्म में डेवलप हुआ जिसको देख के जो कांग्रेस के लीडर थे वो खुश नहीं थे। क्यों, क्योंकि जो हाउस थे तालुकदार्स और मर्चेंट के, इनको अटैक कर दिया गया, ठीक है। जो बाजार थे उनको लूट लिया गया, और जो ग्रेन था, जो स्टोर्ड ग्रेन था उसको भी, वो भी उस स्टोर्ड ग्रेन को भी वो अपने साथ लेके चले गए। बहुत जगहों पे जो लोकल लीडर थे उन्होंने पीसेंट्स को ये बोला, फार्मर्स को ये बोला कि गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया है कि नो टैक्स पॉलिसी है, कोई किसी को टैक्स पे नहीं करेगा, और जितनी भी लैंड है, जो जितनी भी तालुकदार लैंडलॉर्ड के पास लैंड है, इस सबको क्या कर दिया जाएगा,
रीडिस्ट्रीब्यूटेड, जो पुअर लोग हैं उनके बीच में बांट दिया जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, जो गांधी जी का नाम था, ये अपना काम करवाने के लिए और जो अपने एस्पिरेशंस है, जो इनके एम्बिशंस है, उनको पूरा करने के लिए गांधी जी का नाम क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा, ये हमने पीसेंट्स का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल पीसेंट। पीसेंट सिर्फ फार्मर, और ट्राइबल पीसेंट मीन्स जो लोग ट्राइबल फार्मर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये लोग मतलब जो ज्यादातर जंगल्स में रहते हैं वो फार्मर्स। ठीक है, दे टुक द मैसेज ऑफ गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज। इन्होंने जो गांधी का मैसेज था, गांधी जी का मैसेज था, और जो स्वराज का आइडिया था उसको अलग ही वे में लिया। जो गोडेम हिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, अगर हम इसकी बात देखें तो एक मिलिट्री गोरियाल मूवमेंट यहाँ पर अर्ली 1920s में फैलने लग गया था। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, ये एक ऐसा स्ट्रगल नहीं था। मतलब कांग्रेस क्या चाहते थे, महात्मा गांधी जी यही चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, लेकिन वो भी क्या हो, विदाउट वायलेंस हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, कांग्रेस को फॉर्म जो ये स्ट्रगल हो रहा था वो बिल्कुल भी उसको अप्रूव नहीं कर पा रहे थे। हियर इन द अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि जो ट्राइबल पीसेंट ने मूवमेंट किया, ये हुआ कि जो फॉरेस्ट रीजन था यहाँ पर उसके आसपास के, तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बंद कर दिया था। एंड लार्ज फॉरेस्टिंग, यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने जो लार्ज फॉरेस्ट एरिया है उसको बंद कर दिया, ताकि जो भी पीपल है वो अंदर ना जा सके एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, ताकि वो अपने गाय भैंस को चारा ना खिला सके, और ना ही वो वहां से कोई फ्यूल वुड और फ्रूट कलेक्ट कर पाए। ठीक है, दिस एनग्रेट द पीपल, इसकी वजह से जो लोग थे वो क्या होने लगे, गुस्सा होने लगे। नॉट ओनली देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड, सिर्फ उनका काम अफेक्ट नहीं हुआ था, उनको ये लग रहा था कि जो उनके ट्रेडिशनल राइट है, मतलब हमें पता है जो आदिवासी होते हैं, जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं, वो ज्यादातर फॉरेस्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो इनको लग रहा था इनके जो ट्रेडिशनल राइट्स है वही इनसे छीने जा रहे हैं। जब गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बैगर, धीरे धीरे जो गवर्नमेंट थी, जो ये ट्राइबल पीसेंट थे, इनको फोर्स करने लग गए थे कि तुम भी बैगर का काम करो, फोर्स लेबर का काम करो रोड बिल्डिंग में। ठीक है, और जिसका जो ये हिल पीपल थे ये क्या कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे, उसके खिलाफ थे। देवर लेड बाय, इनके जो लीडर थे वो थे अलूरी सीताराम राजू, जो जो ये क्लेम करते थे कि उनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर है, वो कोई करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्य की जानकारी दे सकते हैं, वो भी सही, वो लोगों को हील कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ तक कि वो एक बुलेट का शॉट को भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation. मतलब राजू की बातों में आके जो रिबेल प्रोक्लेम दैट ही वॉज, मतलब जो राजू थे वो ये बोलने लगे कि मैं गॉड का ही एक रूप हूँ। ठीक है, जो राजू थे वो महात्मा गांधी जी के बारे में भी बात कर रहे थे कि वो कितने ज्यादा महान है। वो ऐसे ही सैड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द, वो ये अलूरी सीताराम राजू बोलते हैं कि मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्या हुआ, इंस्पायर हुआ हूँ। एंड उन्होंने लोगों को मनाया कि वो फॉरेन क्लोथ, मतलब मिल क्लोथ ना पहन के क्या पहने, खादी पहने, और जो भी ड्रिंकिंग की आदत है उसको छोड़ दे। लेकिन उसी टाइम पे ही असर्टेड इंडिया, एक पॉइंट पे वो गांधी जी के साथ थे, कुछ पॉइंट पे वो गांधी जी के साथ थे और कुछ पॉइंट पे नहीं थे। जैसे कि अगर हम देखें, गांधी जी के साथ वो इसलिए थे क्योंकि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे विश्वास करते थे। वो उन्होंने ही लोगों को परसुएट किया कि तुम खादी क्लोथ पहनो, और जो भी तुम्हारी जो भी तुम्हारी गंदी आदत है ड्रिंकिंग की उसको बंद कर दो। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड। सेम टाइम पे उन्होंने महात्मा गांधी जी जिस पे विश्वास कर रहे थे वो थे नॉन वायलेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो अलूरी सीताराम राजू थे ये बोलते थे कि अगर इंडिया को फ्री होना है तो उसको फोर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। द गोडम रेबल्स अटैक पुलिस स्टेशन, तो ये जो ये रिबल्स थे इन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, इन्होंने कोशिश किया हम ब्रिटिश ऑफिशियल को मार दे, एंड कैरीड ऑन गोरिल्ला वेरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। और ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि इनको क्या मिल सके, स्वराज मिल सके। जो राजू थे उनको 1924 में पकड़ा गया और उनको क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, मार दिया गया। और वो धीरे धीरे ओवर टाइम में वो सिर्फ एक लोक कलाकार बन के रह गए थे, लोक हीरो। ठीक है, अब हमने पढ़ा, कंट्री साइड में पढ़ लिया, टाउन्स में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि प्लांटेशंस में क्या मायना है स्वराज का।
जो वर्कर टू हैड देयर, जो वर्कर्स थे उनकी भी अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी के लिए, एंड जो उन्होंने स्वराज का नोशन निकाला था उसके लिए। फॉर प्लांटेशन वर्कर, यहाँ पर केस दे रखा है वर्कर असम का। जो प्लांटेशन वर्कर थे असम के, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि राइट टू मूव फ्रीली, कि वो कहीं भी अपने मन से घूम सके, इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस विच दे वर एनक्लोज, मतलब इस स्पेस से जहाँ पर हमें बंद किया गया है, इस उनके लिए फ्रीडम का मतलब ये था कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, ठीक है। एंड इट मीट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, और या जो ये प्लांटेशन वर्कर थे ये चाहते थे कि हमें या तो हमारे विलेजेस के साथ हमें क्या बनाया जाए, हमको लिंक बनाने दिया जाए, ठीक है। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जब ये एक्ट निकला था, जो प्लांटेशन वर्कर थे उनको परमिशन नहीं दी गई थी, उनको बोला गया था कि तुम्हारे पास कोई भी परमिशन नहीं है कि तुम टी गार्डन को छोड़ के चले जाओ, और अगर तुम्हें छोड़ के भी जाना है तो तुम्हें उसके लिए क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। लेकिन परमिशन उन्हें बहुत ज़्यादा रियरली मिलती थी, बहुत ज़्यादा कम मिलती थी। वट हैपेंड आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन प्लांटेशन, आखिर प्लांटेशन में उसके बाद क्या हुआ, जो थाउजेंड ऑफ वर्कर थे डिफाइड द अथॉरिटीज, मतलब उन्होंने अथॉरिटी की बात मानने से मना कर दिया, उन्होंने प्लांटेशन छोड़ दिए, काम करना छोड़ दिया, और वो कहाँ की तरफ चल दिए, अपने घर की तरफ चल दिए। उनका मानना था जो गांधी राज है वो आ गया है और सबको अपने अपने गांव में क्या मिलेगी, जमीनें मिलेगी। दे हावेवर, लेकिन वो कभी भी अपनी डेस्टिनेशन क्या थी उनकी, विलेज, वो कभी भी अपने विलेज नहीं पहुंच पाए, क्यों, स्ट्रांडेड ऑन द वे बाय, क्योंकि सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ शॉप्स वगैरह बंद नहीं थी, वहां पर रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, जो इसका सीधा सा मतलब है कि जो रेलवेज वगैरह थी, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बंद था, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको पकड़ा और उनको ब्रूटली क्या किया, बीट अप किया, मारा। द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, जो विजन्स थे इस मूवमेंट के, पहली बात वो कांग्रेस ने क्या नहीं किया था, डिफाइन नहीं किए थे कि आखिर स्वराज का मतलब असलियत में है क्या। यहाँ पर तो हर लोग अलग अलग मीनिंग लेके चल रहे थे। दे इंटरप्रिटेड द टर्म स्वराज, उन्होंने क्या किया, जो स्वराज वर्ड है, इंडिपेंडेंट वर्ड है, वो क्या हुआ, उन्होंने अपने ही वे में क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। इमेजिन करते थे कि एक टाइम आएगा व्हेन ऑल द सफरिंग एंड ऑल ट्रबल, जितनी भी सफरिंग है और जितने भी ट्रबल है वो सारे खत्म हो जाएंगे। व्हेन द ट्राइबल चांटेड गांधी जी नेम एंड रेस स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, अब जो ट्राइबल थे वो चिल्लाने, गांधी जी का नेम चिल्लाने लग गया, और उन्होंने एक स्लोगन लिखा जिसमें डिमांड कर रखी थी कि हमें एक स्वतंत्र भारत चाहिए। अब हमें आधा एक जगह छोटी जगह नहीं चाहिए, अब हमें पूरा जो हमारा भारत है वो क्या चाहिए, स्वतंत्र चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटेड टू एन ऑल इंडियन एजुटेशन, और ये क्या थे, किससे रिलेटेड थे ये, दे वर ऑल्सो, क्योंकि वो इंडिया की जो एजुटेशन है, जो ये हमारी यूनिटी ये है, इसको लेके भी वो क्या थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। या सारे लोग चाहते थे कि हमारा देश क्या हो, आज़ाद हो, क्योंकि सब लोग किससे परेशान हो चुके थे, जो ब्रिटिश रूल था उससे परेशान हो चुके थे। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, जब उन्होंने महात्मा गांधी का नाम यूज़ किया और जो ये मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन का इसको यूज़ किया, ठीक है, दे वर आइडेंटिफाई विद मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी, मतलब जो ये मूवमेंट हो रहे थे, कांग्रेस ऐसा चाहती तो थी नहीं, लेकिन ये जो मूवमेंट ऐसे होते जा रहे थे वो उनके लिमिट से क्या हो रहे थे, बाहर हो रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू।